अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा। और जी एम्पोरियम के एक और व्लॉग के साथ मैं फिर से हाज़िर हूँ। एम्पोरियम इतना बड़ा है कि व्लॉग्स जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे और मैं अभी तक बच्चा पार्टी में ही हूँ क्योंकि मेरी बच्चा पार्टी इधर से निकलने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि आनिश इधर से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि इधर उसको ललचाने के लिए और उसको रिझाने के लिए रंग बिरंगी चीज़ें थी जिनको देख देख के वो बस ललचा ही रही थी, क्योंकि मैंने उसको हरी झंडी दिखा दी थी कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं लेके देना। इसलिए वो बेचारी अपने दिल की नन्ही नन्ही ख्वाहिशों पे सब्र के छोटे छोटे वट्टे रख के तो ऐसे ही घूम फिर रही थी रुशाने के साथ, क्योंकि रुशाने उसको हैंडल कर रही थी। इसलिए वो अपना टेंट्रम जो है वो एक साइड पे रख के बस रुशाने के साथ ही लगी हुई थी। और इधर बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी जो कि बहुत सारी मैंने आपको दिखा दी, और इधर अभी तक बहुत है और ये बहुत बड़ी सारी शॉप थी और इधर दुनिया जहान की वैरायटी पड़ी हुई थी बच्चों को ख़राब करने के लिए। इतना लॉन्ग मार्च और वो भी पैदल मार्च के हमें लग गई भूख। फिर हमने पिज़्ज़ा हट से लिया पिज़्ज़ा और हम लोग आ गए नैंडोज़, क्योंकि यहाँ पे हमने नैंडोज़ से चिकन लेना था तो हमने सोचा कि इधर ही हम लोग बैठ के खा लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा। और ये बच्चियाँ जो हैं ये मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो ये देख देख के मुझे हंस रही थी। ये इनकी पेरी पेरी बाइट्स भी आ गई हैं और इसके अंदर बर्गर्स भी थे और ये पिज़्ज़ा था। और पिज़्ज़ा इतना सॉफ्ट था, इतना मज़े का पिज़्ज़ा था, मज़े का मुराद के बहुत सॉफ्ट था, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा था कि जैसे किसी मैदे के मरीज़ के लिए नहीं बनाया था, मतलब फिक्कड़ सा पिज़्ज़ा था बिल्कुल। यूँ कह लें कि आनिश के खाने वाला पिज़्ज़ा था, क्योंकि बिल्कुल फीका पिज़्ज़ा था। और ये बच्चियाँ जो हैं आजकल इतना ट्रेंड चला हुआ है स्ट्रीक्स डालने का, तो वो स्ट्रीक्स डाल रही थी। मैंने आपको खाना सारा नहीं दिखाया क्योंकि भूख बच्चों को बहुत लगी हुई थी और मुझे भी बहुत लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि खाना बता तो दिया है, दिखाने की क्या ज़रूरत है, आप लोगों ने कौन सा मेरे साथ खा लेना है। और उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए थे नीचे और ये आ गया था टिज़ोरो। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इधर उधर का व्यू दिखाती हूँ। और एक साइड पे ये गोल्डन पर्ल वालों का छोटा सा क्यूबिकल बना हुआ था और इन्होंने अपनी सारी प्रोडक्ट्स जो थी वो इधर शोकेस की हुई थी। और इनकी भारी भारी कीमतों के साथ बड़ी बड़ी डब्बियों के अंदर पूरी पूरी इन्होंने क्रीम डाली हुई होती है। और वो हमारे फ़ाहद मुस्तफ़ा भाई हैं जिनको गलबन गोल्डन पर्ल वालों ने इतना चिटा कर दिया है कि चिटा रंग भी उनको कह रहा है कि हुण भाई बस कर। कोई बंदा कंपनी वालों से ये कहे कि थोड़ी तो क्रीम ज़्यादा डाल दिया करें कि जो बंदा फेस के साथ अपने गिट्टों पे लगा ले, फेस गोरा हो जाता है, गिट्टे काले रह जाते हैं। और ये आ गया ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क, मींस कि आपकी नाक को नुकीली बनाने के लिए मास्क आ गया। और जी ये सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो रंग बिरंगी और बड़ी अच्छी अच्छी हैं बहरहाल। और ये हमारी आ गई हैं बाजी समा कबर, और मुझे लगता है कि ये मेरी तरह आसमान पे उड़ता हुआ जहाज जो है वो बहुत शौक से देख रही है। और जी ये वो आ गया है एक बड़ा खूबसूरत सा सेट जो मुझे बड़ा ही पसंद आया था। और मैं मुनीर नियाज़ी की तरह हमेशा देर कर देता हूँ, वो वाला हिसाब हो गया कि मैं शादी से पहले कहीं इधर आई होती तो मैं इधर से सारी शॉपिंग करके जाती। इतने प्यारे प्यारे ज्वेलरी के सेट थे। खैर अंदर तो उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी और मैंने उनसे परमिशन ली तो नहीं उन्होंने दी, तो मैंने नहीं बनाई। तो फिर मैंने बाहर आके बहरहाल इनकी ये जो कुछ चीज़ें थी बना ली। अगर मेरी शादी होने वाली होती तो ये मैं अपनी शादी के लिए सेट पसंद करती, ये अपनी इंगेजमेंट के लिए पसंद करती। और जी ये जो आ गया है ना सेट, ये मैं अपने वलीमे के लिए पसंद करती। ये इतने प्यारे सेट थे, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी पहन के तो खैर बांदरी भी ऐश्वर्या राय लगने लग जाती है। और जी ये आ गया है अफ़गान जलेबी माशूक फरेबी वाली ज्वेलरी आ गई है। और इसकी कीमतें इन्होंने इतनी हाई की हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसे लग रहा था कि ये अफ़गानिस्तान जाके ख़ुद बना के ज्वेलरी अपने हाथों से लेके आए हैं। मैंने इनसे पूछा और इन्होंने इतनी इसकी प्राइजेस बताई कि मैंने सिर्फ हाथ लगा लगा के इनको चेक किया और मैंने पकड़ के रख दिया। मैंने कहा चले मैं वीडियो तो कम से कम इनकी बना लूँ, अच्छी लग रही थी और बस अच्छी लग रही थी तो मैंने वीडियो बना ली इनकी। और जी ये आ गई हैं वो टोपियाँ जिनको पहन के बंदा बड़े क्यूट किस्म का लगता है। और जी ये हमारे भाई हैं जो कि बड़े प्यारे प्यारे से कपड़े लोगों को दिखा रहे थे। मैंने तो खैर वीडियो बनानी थी तो इस वजह से मैं तो दूर से इनको कैप्चर कर रही थी। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ मुझे ये लगी, ये इनकी बड़ी बड़ी रिंग्स थी जो बड़े बड़े गुपले गुपले हाथों पे बड़ी प्यारी लगती हैं। खैर मेरे हाथ पे तो कोई इतनी प्यारी नहीं लग रही थी, मेरे तो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से हाथ हैं। और जी ये आ गया है पूनम हैंडीक्राफ्ट। पूनम से मुझे याद आया कि अब किस साल पूनम में जब तू आएगी मिलने हमने सोच रखा है
पता नहीं आगे मुझे खुद भूल गया गाना, आप खुद सुनिएगा। और उसके बाद हम आ गए हैं मेबेलिन न्यूयॉर्क में। मीन्स कि आप पैसे खर्च किए बगैर ही न्यूयॉर्क के मज़े यहाँ पे ले सकते हैं। और इधर प्यारी प्यारी सी इम्पोर्टेड किस्म की फॉरेनर मॉडल्स भी आ गई हैं। मुझे चूँकि मेकअप करने से ज़्यादा मेकअप ख़रीदने का शौक़ है, तो मैं कहती हूँ ओ घोश, वो भी आ गया है जी मेकअप की मेक योर है क्या था, एक्सप्रेशन था या पता नहीं इम्प्रेशन था, जो भी था वो गुजर गया। और इधर इतना प्यारा प्यारा मेकअप था कि आनिश की तरह मेरे भी मुंह में जो रालों का समंदर था वो ठाठे मार रहा था, लेकिन उसने छोटे छोटे वटे रखे थे, तो मैंने अपने दिल पे सब्र की भारी जो सिल होती है वो रख ली जी। आ गई है गोरी चिट्टी मीम क्रायलॉन की स्टिक के साथ, जो बड़ी मुझे क्यूट लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा मैं कैप्चर करूं। और फाइनली अब हो गई थी बहुत रात और हम जा रहे थे वापस। और ये मेरी बच्चियां जो हैं वो जा रही हैं और मैं उनके पीछे से वीडियो बना रही थी। और जी अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।